हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इन टुडेज लेक्चर वी गोना स्टडी अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट टुक प्लेस इन 1914 टू 1918 और हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये वॉर जो है क्यों इसका जो है आउटब्रेक हुआ, इसमें रीजंस क्या थे, कॉजेज़ क्या हैं बेसिकली कि जो है हमें इतना बड़ा फेलियर देखना पड़ा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसका जो एक आउटकम था वो इतना डिस्ट्रक्टिव था कि जिसमें लाखों लोगों ने दे लेफ्ट अस और दे हैव बीन डाइड। सो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो आज हम इसमें स्टडी करेंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट अवर टॉपिक द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 टू 1918। अब देखने की बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अगर हम थोड़ा सा स्टडी कर लें तो हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये पॉसिबली ये एक दुनिया की एक बहुत ही बड़ी जो है वो जंगों में शुमार किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है इसका जो नेम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मींस वर्ल्ड वॉर जो है, ये याद रखिए कि जहाँ भी आपके पास टर्मिनोलॉजी आ जाएगी वर्ल्ड वॉर तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें एक स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें दो स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बल्कि इसमें मल्टीपल स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट थी। और जो कि हमने जो है वो तारीख़ ने फिर साबित भी किया कि इस वॉर में डिफरेंट जो ममालिक हैं दे वर दी पार्ट ऑफ दिस वॉर। और स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लग रहा था कि इस वॉर के लिए इतने ज़्यादा जो ममालिक हैं हम जो समझ रहे थे कि एक ओनली देयर वर 2 or 3 कंट्रीज वर देयर जिनके दरमियान एक टसल सी चल रही थी स्टार्टिंग में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि वो टसल जो है उस टसल ने एक क्राइसिस डेवलप किया और वो क्राइसिस जो है हमें इस वॉर की तरफ ले गया। उसको भी स्टडी करेंगे कि वो क्या वजूहत थी कि इतने बड़े क्राइसिस की तरफ हम चले गए। तो कहा यह जाता है, जो तारीख़ है वो हमें ये बताती है कि इट इज़ वन ऑफ दी जो कि कंसीडर किया जाता है इसको कि एक ऐसी जंग जो कि पूरी दुनिया के लिए जंग थी और ये बहुत बड़ी जंगों में शुमार की जाती है। अब द थिंग इज़ दैट कि इस वॉर में हमारे पास बेसिकली 2 कैंप्स थे। 2 कैंप्स जो थे वो हमारे पास थे, मीन्स कि देयर वर 2 ग्रुप्स। और द वन ग्रुप वाज कॉल्ड द एलाइज, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर एंड देन फ्रांस एंड द रशियन एम्पायर किसके अगेंस्ट ये लड़ रहे थे, अगेंस्ट दी सेंट्रल पावर्स। ठीक है, अगेंस्ट दी सेंट्रल पावर्स जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, जिसको एक ऑटोनमस रीजन भी कहा जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम 28 जुलाई 1914 एंड ये फाइनली इसका जो है वो इस वॉर का डिपार्चर होता है 11 नवंबर 1918। तो एक इट इज़ अ ह्यूज टाइम एरा जिसमें ये वॉर जो है वो लड़ी गई थी। तो हमारे पास 2 कैंप्स आ जाते हैं, एक अलाइज पावर जिसमें हमारे पास जो है इसको हम अलाइज भी कहते हैं, अलाइज कैंप भी कहते हैं, अलाइज पावर्स भी कहते हैं, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर एट दैट टाइम, क्योंकि एम्पायर सिस्टम चल रहा था 1914 का जो एरा था, फ्रांस और रशियन एम्पायर था। रशिया जो था उसने इस ग्रुप को बाद में ज्वाइन किया था। पहले उसने कोशिश की थी कि वो सेंट्रल पावर को ज्वाइन करे, लेकिन सेंट्रल में जर्मनी के साथ जो एक क्लैश आया और जर्मनी वाज नॉट हैप्पी विद द रशियन एम्पायर, सो दैट्स वाई देयर वर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट, जिसमें टेरिटरी थी और कुछ ट्रेडिशनल रीजंस भी थे। एक रिवेंज भी था, बदले की आड़ थी। इस वजह से रशिया जो था बेसिकली उसने अटेम्प्ट की कि वो सेंट्रल पावर को ज्वाइन करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं हुआ। तो हमने ये देखा कि ऑन द अदर साइड रशिया जो है उसने एलाइड पावर को ज्वाइन किया, और ऑन द अदर साइड हमारे पास जो है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, लेटर ऑन इस जो कैंप था हमारे पास इसमें इटली एंड देन जापान, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो गई थी। अगर हम इसका हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ले लें और हिस्टोरिकल इसका ज़रा व्यू ले लें तो हमें पता चलता है कि इसमें सबसे पहले प्री एंड पोस्ट कंडीशन को हम स्टडी करेंगे। देखिए, प्री एंड पोस्ट कंडीशन कहते हैं किसी चीज़ से पहले और किसी चीज़ के बाद। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्री एंड पोस्ट कंडीशन, तो मीन्स किसी चीज़ से पहले एंड किसी चीज़ के बाद। तो
हम जो वॉर है बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इससे पहले हम इसका जो वॉर से पहले का जो है पस मंज़र और वॉर के बाद का जो पस मंज़र है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूरोप में एक पीस का समा था। यूरोप वॉज पासिंग बाय थ्रू अ वेरी पीसफुल टाइम, क्योंकि इन्वेंशंस हो रही थी, साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर था, और ये हमें पता है कि बहुत सी चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही थी, जिसमें जो है वो फ्रांस, ब्रिटेन, इसके अलावा जर्मनी एज वेल। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन जो था, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हो रही थी। तो हमने डेवलपमेंट्स के हवाले से बात की, तो हमें ये पता है कि जिस तरह जो है वो जो फ्रांस है वो अपनी नेवल सुप्रीमेसी को ज़्यादा से ज़्यादा मींस वो अपनी नेवी को जो है परफेक्ट कर रहा था। ऑन दी अदर साइड आपके पास जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक जो सेक्टर था उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, और वो उसको जो है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा था। अब इसी मिड में, क्योंकि यूरोप जो है वो बड़ा खूबसूरत टाइम से गुजर रहा था, इस मिड में एक किंग जो हमारे सामने है, दैट इज़ दी आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। ये ऑस्ट्रियन हंगरी जो है ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका किंग था। और जून 1914 में जो है एक सर्बियन नेशनलिस्ट एक पर्सन था, और जिसको कहा जाता है कि एक टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करता था, कॉल्ड द ब्लैक हैंड। ठीक है, ये वो ग्रुप का नाम था जिसको कहा गया, जो टेररिस्ट ग्रुप था, सर्बियन टेररिस्ट नेशनलिस्ट ग्रुप था, जिसको जो है टेररिस्ट ग्रुप कंसीडर किया जाता था, और उस ग्रुप का नाम था ब्लैक हैंड, सेंट ग्रुप्स टू असैसिनेट दी फर्डिनेंड। ठीक है, अब क्योंकि जो ऑस्ट्रिया हंगरी और वर्सेस सर्बिया, अब इन दोनों के दरमियान जो है बड़ी टसल चल रही थी, और जो है एक पावर स्ट्रगल चल रही थी। दोनों के दरमियान एरियाज़ का कुछ क्लैश था, और इस वजह से बोथ वर ओपोनेंट ऑफ ईच अदर। सो ये एक अपॉर्चुनिटी जो है उनको नज़र आई, और इसी मिड में एक सर्बियन नेशनल जो था उसने जो है जब जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो किंग हैं फर्डिनेंड, अलॉन्ग विद हिज वाइफ, जब वो सर्बिया गए तो वहाँ पर जो है उनको जो है असैसिनेट किया गया, एंड ही डाइड विद हिज वाइफ एट द स्पॉट। और एट दैट टाइम पीस ऑफ यूरोप गॉन ऑफ। वहाँ से फिर जो है एक बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम शुरू हुई, एक बहुत बड़ा जो है वो इशू शुरू हुआ, और हमने देखा कि जो ये सारा सिनेरियो है ये हमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है वो ले गया। अब हुआ ये था कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो है दे वर अगेंस्ट सर्बिया। ये क्योंकि अब फर्डिनेंड को, अब ज़ाहिरी बात है कि जब उस किंग को मारा गया, उसकी जो वाइफ थी उनके साथ उसको जो असैसिनेट किया गया, तो ऑस्ट्रिया हंगरी में बहुत ज़्यादा एंगर था, लोग बहुत गुस्से में थे, और लोगों का इतना ज़्यादा जो पब्लिक ओपिनियन, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप सर्बिया से इसका बदला लें, रिवेंज लें। तो ऑस्ट्रिया हंगरी जो है बेसिकली अब क्योंकि जो है वो एक दूसरा अलायंस जो है वो फॉर्म्ड हो गया, जिसको कहते हैं ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, ये वो अलायंस था अगेंस्ट दी ट्रिपल एंथान। इस ट्रिपल एंथान कहा जाता है रशिया, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड जापान। तो बेसिकली ये दो ग्रुप्स जो हैं ये फॉर्म्ड हो गए, और अब हुआ ये कि जर्मनी जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कर रहा था, और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है मींस के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप का। तो हमने ये देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डायरेक्टली तो नहीं आया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जम्प्ड इनटू द वॉर लेटर ऑन। ठीक है, वो थोड़ा बाद में जो है इस जंग में उसने शिरकत की। 23 जुलाई इसमें एक अल्टीमेटम दिया गया, एक डेडलाइन दी गई सर्बिया को बाय ऑस्ट्रिया हंगरी, और कि ये जो उसने असैसिनेट किया जो सर्बियन किंग था फर्डिनेंड, तो उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि हमें जो जिसने मर्डर किया था उस पर्सन को आप हैंड ओवर करें, और वी नीड जस्टिस। जुलाई 28
एक शेलिंग वॉज स्टार्टेड ओवर सर्बिया। अब शेलिंग कहते हैं, जिस तरह आप ये देख लीजिए, अक्सर ये जो है मीन्स के एक लाइटर आप अटैक इसको कंसीडर कर सकते हैं। जो लोग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज से वाबस्ता हैं उनके लिए ये टर्म जो है कोई नई टर्म नहीं होगी। तो एक शेलिंग स्टार्ट हो गई थी ओवर सर्बिया। तो रशिया निकोलस II प्रॉमिस सर्बिया फॉर हर सपोर्ट। अब रशिया जो है उसने जो है सर्बिया, क्योंकि रशिया सर्बिया जो है बहुत क्लोज हैं, और तो सर्बिया जो है बेसिकली जो है गारंटेड बाय द रशियंस। रशिया ने सर्बिया को कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो उस वक्त दैट टाइम जो लीड कर रहा था रशिया को, दैट वाज निकोलस II, और उसने प्रॉमिस किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। रशियन ट्रूप स्टार्टेड मोबिलाइज्ड ऑन जुलाई 30th। तो इस मिड में रशियन ट्रूप्स जो थे, जो रशियन आर्मी थी, उन्होंने मोबिलिटी स्टार्ट की, मीन स्टार्ट मूविंग। उन्होंने जो है अपना जो डिफरेंट जो टारगेट्स थे उसके जो है टारगेट्स को अचीव करने के लिए उन्होंने मोबिलाइजेशन स्टार्ट की। और जुलाई 30 को जर्मनी विलियम II सपोर्टेड ऑस्ट्रिया हंगरी। अब जर्मनी जो है ऑन दी अदर साइड उसने कहा कि हम ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करेंगे, जिस तरह कि आप लोग मैप में इस वक्त देख रहे हैं। हियर वी आर, यहाँ पर आपके पास रशिया है, ऑन दी अदर साइड जर्मनी है। आप देख लीजिए कि ये टोटली एक दूसरे के साथ जो एरियाज हैं वो कनेक्टेड हैं, राइट। यहाँ पर आपके पास रशिया, रोमानिया, देन वी हैव सर्बिया, राइट, और बल्गारिया, देन वी हैव इटली। तो ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। तो ये स्टार्टिंग में ये जो स्टेट्स थी इनके मिड में एक जो है वो जो एक टसल है वो शुरू हो गई थी। जर्मनी स्टार्टेड टू मोबिलाइज हर आर्मी ऑन अगस्त 1। अब वहाँ से, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि रशियन ट्रूप्स जो हैं उन्होंने मोबिलिटी स्टार्ट की, मोबिलाइजेशन स्टार्ट की अपनी आर्मी की, तो रिस्पॉन्स में जर्मनी ने भी जो है वो फर्स्ट विदाउट एनी वेट, उन्होंने इंतज़ार किए बगैर जो है वो मोबिलाइजेशन अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि आप स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास नीचे एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस मेंशन किया गया है कि जर्मनी ने ऐसा क्यों किया था। एक पॉइंट तो ये था कि बिकॉज रशियन जो ट्रूप्स थे उन्होंने जब मोबिलाइजेशन स्टार्ट की तो रशिया के खौफ से, रशिया की जो स्ट्रेंथ थी, क्योंकि जर्मनी को ये अच्छी तरह पता था कि रशिया की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। रशिया में जो है वो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट बन रहा था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, ठीक है, साजो सामान, जंगी साजो सामान जो है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। इसीलिए जर्मनी जो है उसने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रशिया की जो स्ट्रेंथ है उसको गेस किया, और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उसने जो है वो जर्मनी की मोबिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर दी, कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर आप जो है वो ट्रूप्स अपने जो है मोबिलाइज कर रहे हो, आप अपने ट्रूप्स लेकर आ रहे हो हमारी तरफ, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम भी आपको बताएंगे कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है। तो जर्मनी ने भी जो है वो इस आड़ में आके अपनी ट्रूप्स जो हैं वो 1 अगस्त को जो है वो इसकी मोबिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट करवा दिए। सो व्यूअर्स, अब सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हो गई कि वॉर अगेंस्ट सर्बिया मीन्स वॉर विद हर अलाइ फ्रांस। अब सर्बिया को जो है वो फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा था, और एक ही ग्रुप में जो है वो सर्बिया को जो है वो रशिया भी सपोर्ट कर रहा था। तो जर्मनी जो है इस वजह से बहुत एक प्रेशर में आया, और अब क्योंकि जर्मनी को बहुत ज़्यादा जो है वो एक थ्रेट फील हुआ, ज़ाहिरी बात है कि जो फ्रांस था और फ्रांस के साथ फिर आपके पास जो रशिया है, ये जब दोनों एक तरफ उसने देखा, उसको जब नज़र आया कि आपके पास दो पावर्स आ रही हैं सामने जर्मनी के, तो जर्मनी ने जर्मनी के फील्ड मार्शल एल्फ्रेड वॉन शेफलन, ये बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड समझे जाते थे, और ये जर्मनी को जो है जर्मन जो आर्मी है उसके चीफ थे, और इनको जो है इनके जो इंटेलिजेंस लेवल, इनके जो नॉलेज वो बहुत ज़्यादा था अगर देखा जा सके। और इसी बिहाफ पर जो है वो हमने देखा कि उन्होंने एक शेफलन प्लान जो है वो जो है उसको इनिशिएट किया, दैट वाज ऑन अगस्त 4, 1914। और अकॉर्डिंग टू दिस प्लान
उन्होंने कहा कि अब आपके पास जो दो पावर्स हैं, तो इसको मीटअप करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि इन्वेजन ऑफ फ्रांस टू बेल्जियम। ठीक है, अब देखिए कि जर्मनी ने क्या यहाँ पे ट्रिक जो है वो यूज़ की कि उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले जो है फ्रांस को कैप्चर करते हैं। ठीक है, जर्मनी ने कहा कि सबसे पहले हम फ्रांस को कैप्चर करेंगे, क्योंकि फ्रांस को कैप्चर करेंगे तो इजीली हम जो है वो रशिया को भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस और रशिया को एक साथ हम हैंडल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट जाने की बजाय सबसे पहले हम आएंगे फ्रांस, और फ्रांस की तरफ हम किस तरीके से आएंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे बेल्जियम, और बेल्जियम के थ्रू हम आएंगे फ्रांस। अब देखिए कि तरीका ये था कि कुछ ट्रूप्स आप जो हैं वो जर्मन बॉर्डर पे रखेंगे, और कुछ ट्रूप्स को हम जो है वो बेल्जियम की साइड से जो है वो लेकर आएंगे, ताकि जो है यहाँ से भी आपके पास जो है वो अटैक आए, फ्रांस के ऊपर बर्डन आए, प्रेशर आए, और बेल्जियम की तरफ से भी आएगा। तो मींस के फ्रांस के लिए दो एंड्स ओपन हो जाएंगे, दो गेट्स ओपन हो जाएंगे, और फ्रांस को इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो प्लान है वो जर्मनी ने इसको ऑन एयर किया, और कोशिश की गई कि इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और हमने देखा कि लेटर ऑन जो बेल्जियम है उसको इस बात की गारंटी दी गई कि आप जो हैं आप फिक्र नहीं करें, हम जो है आपका साथ देंगे, अगर आपके ऊपर कोई अटैक आता है तो हम आपको विल डिफेंड यू। तो बेल्जियम जो था उसने कहा ठीक है, आई विल रिमेन न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल रहूँगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रख दी गई, और उन कंडीशंस को जो है सामने रखते हुए जो है जर्मनी ने सबसे पहले जो है वो बेल्जियम के ज़रिए वो बेल्जियम गए, और बेल्जियम के ज़रिए फिर उन्होंने अटैक किया फ्रांस पर। अब हुआ ये कि यहाँ पर बहुत अब जल्दी के साथ एक क्विक विक्ट्री हुई ओवर फ्रांस, और जर्मनी जो है उसने फ्रांस के ऊपर जो है वो इन्वेजन की, फ्रांस के ऊपर अटैक किया, और वहाँ पर विक्ट्री जो है उसने गेन की बेल्जियम के ज़रिए, क्योंकि बेल्जियम जो था वो न्यूट्रल स्टेट की हैसियत से वहाँ पर लड़ रहा था। देन उन्होंने जो है वो ईस्ट की वक्त मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स रशिया। अब उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई, सबसे पहले फ्रांस को जो है उन्होंने टेक ओवर किया, और उसके बाद जो है अब वो जा रहे थे रशिया की तरफ। यहाँ पर फिर जर्मनी जो है उसने डिक्लेयर की वॉर अगेंस्ट फ्रांस। जब वो बेल्जियम की तरफ आए तो बेल्जियम की तरफ आने के साथ ही उन्होंने जो है वॉर अगेंस्ट जो है वो फ्रांस उन्होंने डिक्लेयर की, क्योंकि ये दोनों अपोजिट कैंप में थे। इस वजह से फ्रांस जो है और रशिया जो है ये दोनों सर्बिया को सपोर्ट कर रहे थे। ऑन दी अदर साइड जर्मनी जो है वो अपोनेंट ग्रुप में था। जर्मनी जो है वो जो सर्बिया है ये जो है दे वर बेसिकली एनिमीज टू ईच अदर। सो फाइनली जर्मनी ने जो है वो वॉर डिक्लेयर की अगेंस्ट फ्रांस। सो व्यूवर्स, आई होप कि आज के लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप ये लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको फर्दर भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जाए। व्यूवर्स, इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हों, आपको कहीं पर कुछ समझ ना आया हो, तो यू मे आस्क द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के लिए इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लॉग ऑन टू यूट्यूब वेयर माई पेज इज़ देयर m.Abdullah Education Official। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, इसके साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में जाकर यूट्यूब में वहाँ पर कमेंट भी दे सकते हैं, और आई विल बी प्लीज टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी चैप्टर को जो है हम कैरी ऑन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।